Hello friends, I am Aarti Gupta. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver my lecture on concept mapping. Concept mapping is a visual representation of organized knowledge. पहले ये माना जाता था कि बच्चे का मस्तिष्क एक कोरा कागज होता है, उस पर जो भी लिख दिया जाएगा बच्चे का विकास उसी के अनुसार होगा। परंतु अब ये माना जाता है कि बच्चा का मस्तिष्क कोई कोरा कागज नहीं होता, बल्कि उसके पास बहुत सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन्हीं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो अपने नए ज्ञान को स्वयं सृजित करता है। तो बच्चा जब अपनी नए ज्ञान को सृजित करता है, उस ज्ञान को संगठित तरीके से लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग में हम सबसे पहले एक मेन कॉन्सेप्ट को सोच के उसे एक सर्कल में एनक्लोज कर देते हैं। उसके बाद उसी से रिलेटेड हमें बहुत से कॉन्सेप्ट सोचने होते हैं और उन्हें भी सर्कल्स में एनक्लोज कर दिया जाता है। फिर इन कॉन्सेप्ट्स को हम लिंकिंग लाइन के थ्रू जोड़ देते हैं। लिंकिंग लाइन्स के बीच में हमें लिंकिंग फ्रेजेस लिखने पड़ते हैं जिससे प्रपोजिशंस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मेन कॉन्सेप्ट है प्लांट। इस प्लांट्स की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं उन्हें हमें एक सर्कल में लिखने होते हैं। जैसे प्लांट की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है स्टेम, फ्लावर, लीफ, रूट, एक्सेट्रा। अब इन्हें हमें लिंकिंग लाइन और लिंकिंग फ्रेजेस जो जोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट हैज रूट, प्लांट हैज स्टेम, plant has flowers, plant has leaf. Next, अब इनसे जितनी भी हमारे दिमाग में जितने कॉन्सेप्ट्स नए बनते हैं उन्हें और लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूट, सपोर्ट। स्टेम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वाटर, सेक्सुअल ऑर्गन, लीफ, फूड, एक्सेट्रा। अब इन्हें हम सर्कल में एनक्लोज कर देंगे और फिर इन्हें लिंकिंग लाइन से जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेम गिव्स सपोर्ट, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर, फ्लावर इज सेक्सुअल ऑर्गन, लीफ मेक फूड, एक्सेट्रा। तो ये हमारा एक प्लान स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैपिंग तैयार हो गया। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com।